आप सभी का हमारे चैनल मधुर आवाज में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें। शहर की चकाचौंध के बीच एक तंग बिल्डिंग के तीसरे माले पर रोहित जीवन के सबसे कठिन फैसले के बीच था। शहर की भीड़-भाड़, धुएं से भरी हवा के बीच एक पुरानी सी कॉलोनी थी जहां जिंदगी की रफ्तार भली ही तेज दिखती, मगर उसके छोटे-छोटे फ्लैटों में छुपी परेशानियों और रिश्तों की खटास ज्यादा भारी रहती। उसी कॉलोनी की तीसरी मंजिल पर रोहित अपने माता-पिता, पत्नी के साथ रहता। रोहित मध्यम वर्गीय परिवार का इकलौता बेटा था। पिता रामनाथ जीवन भर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करके मुश्किल से घर चला पाए। उनके पसीने और मेहनत का नतीजा कि इस छोटे से फ्लैट का मालिकाना हक उनके पास था। माँ सरला देवी ने हमेशा गृहिणी बनकर त्याग और सेवा से परिवार को संभाला। अब दोनों बूढ़े हो चुके थे। पिता को शुगर और दिल की समस्या थी, जबकि माँ गठिया से पीड़ित। दूसरी ओर रोहित की शादी कुछ साल पहले नेहा से हुई। नेहा पढ़ी लिखी और आत्मसम्मान से भरी महिला थी, जो चाहती थी कि रोहित अपने माता पिता से अलग रहकर केवल अपनी पत्नी और बच्चों का जीवन बनाए, ताकि कम आय होने के बावजूद वे अपने भविष्य की इच्छाओं के अनुसार ढलें। लेकिन समस्या यही थी कि रोहित अपने माँ बाप को अकेला छोड़ने का साहस नहीं जुटा पाया। उसकी आत्मा हमेशा कहती कि जिन लोगों ने उसे जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, हर मुश्किल से बचाया, उनके बुढ़ापे में वो उनका सहारा बने, वही उसकी जिम्मेदारी बने। लेकिन नेहा का तर्क था कि शादी के बाद सबसे पहला हक पत्नी बच्चों का है। आदमी को परिवार को प्राथमिकता देना चाहिए, वरना ना रिश्ते रहते हैं न जीवन। इस खींचतान ने रोहित का जीवन एक ऐसी रस-साक्षी में बदल दिया जिसमें वो बीच का हिस्सा था। एक ओर पत्नी, दूसरी ओर माँ बाप और बीच का वो बेटा जो दोनों तरफ से टूटता। सुबह ऑफिस से निकलता तो माँ बिस्तर से आवाज देती, जरा देवा देना फिर जाना। और पीछे से नेहा कहती, देर हो जाएगी, पहले खाना खा लो, ऑफिस में बॉस नाराज होंगे तो नुकसान तुम्हारा होगा। नेहा का ये कहना अक्सर केवल कहने तक सीमित रह जाता, क्योंकि उसे अपनी नौकरी और घर के काम संभालने होते। नतीजा ये होता कि बूढ़ी माँ इंतजार करती रह जाती। रोहित का दिल भरा था, लेकिन ऑफिस देर से पहुंचने का डर खाए जाता। वो असहाय हो जाता। यही हाल शाम को लौटने पर होता, जब पिता पूरे दिन अकेलेपन, बीमारी में टूटते हुए देखते और उम्मीद करते कि उनका बेटा थोड़ा समय दे। मगर दूसरी ओर नेहा अपनी थकान की बातें करती, कब तक यूं माँ बाप का बोझ उठाओगे? बाकी सब दोस्त अपने अपने घर में हैं, गाड़ी है, घूमने जाते हैं, और एक तुम हो कि अभी तक माँ बाप की सेवा में लगे हो। इससे हमारा भविष्य चौपट हो जाएगा। ये सुनकर रोहित अंदर से टूट जाता, क्योंकि एक ओर वो पत्नी की अपेक्षाओं को गलत नहीं कह सकता और दूसरी ओर माता पिता के प्रति उपेक्षा करने का साहस उसमें नहीं था। अक्सर रातों में उसकी नींद उचट जाती। छत की ओर देखते हुए सोचता, काश इंसान को दो दिल मिलते, एक माँ बाप के लिए, एक पत्नी बच्चों के लिए, ताकि कोई दर्द न हो। मगर हकीकत ये थी कि उसके पास एक दिल था जो दोनों तरफ से खिंच रहा था, धीरे धीरे टूटने लगा। घर का माहौल तनाव से भर गया। छोटी छोटी बातों पर नेहा सरला देवी के बीच तकरार होने लगी। सरला देवी को लगता कि नेहा रोहित को उनसे दूर करने की कोशिश करती, और नेहा को लगता सरला देवी हर समय रोहित को अपने वश में रखकर उसकी पत्नी होने की हैसियत को कम कर देती हैं। पिता रामनाथ बीच बचाव करने की कोशिश करते, लेकिन उनका कमजोर स्वास्थ्य उन्हें लंबी बहस करने की नहीं ताकत देता। ऐसे में अक्सर रोहित को ही बीच में पड़ना पड़ता और वो किसी एक का पक्ष लेने की स्थिति में नहीं। नतीजा ये कि दोनों पक्ष उससे नाराज रहते। रोहित का तनाव बढ़ता गया।
ऑफिस में ठीक से काम नहीं कर पाता। बॉस कई बार चेतावनी दे चुके थे कि अगर उसका परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हुआ तो नौकरी पर आंच आ सकती है। लेकिन रोहित क्या करे? घर और ऑफिस की जिम्मेदारियों ने उसके कंधे पर बोझ डाल दिया कि वो सांस लेने तक को तरसता। कभी कभी वो सोचता कि काश उसने शादी ना की होती तो शायद माँ बाप की सेवा करते हुए भी संतुष्ट रहता, या फिर अगर उसके माँ बाप किसी और सहारे के काबिल होते तो शायद पत्नी के साथ नया जीवन सहज होता। मगर किस्मत ने ऐसी स्थिति में डाल दिया जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। एक ओर बीमार और असहाय माँ बाप, दूसरी ओर सपनों और भविष्य की उम्मीदों से भरी पत्नी। रोहित का जीवन मानो सवालों से कटघरे में खड़ा था और उसका दिल हर पल सोचता कि आखिर किसे चुने, किसका साथ दे, क्योंकि एक को चुनते ही दूसरे का दिल टूट जाएगा और दोनों को साथ लेकर चलना अब लगभग असंभव था। रोहित की जिंदगी धीरे धीरे उस मोड़ पर पहुंच चुकी जहां हर दिन एक नई जद्दोजहद उसके सामने खड़ी हो जाती। ऑफिस से लौटते वक्त अक्सर रास्ते में पार्क की बेंच पर कुछ देर बैठता, मानो खुद से बातें करता हो। कई बार सोचता काश जिंदगी किसी किताब की तरह होती जिसे मनचाहे पन्ने की तरह बंद कर दिया जाए या पसंद का अध्याय बार बार पढ़ा जाए। लेकिन जिंदगी में हर दिन नया पन्ना खुद खुलता और उस पर लिखी स्याही मिटाई नहीं जा सकती। उसी स्याही में उसकी बेबसी और लाचारी की दास्तान थी। नेहा का दबाव अब बढ़ता जा रहा था। रोहित, मैंने तुमसे शादी अपने सपनों को मारने के लिए नहीं की। मैं चाहती हूँ हमारा एक अच्छा घर हो, बच्चे हो, उनकी पढ़ाई अच्छे स्कूल में हो। लेकिन अगर तुम अपने माँ बाप को हर वक्त कंधे पर ढोते रहोगे तो हमारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। क्यों नहीं समझते तुम? रोहित चुपचाप उसकी बातें सुनता क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं होता। जवाब देने की कोशिश करता तो नेहा रो पड़ती, कहती कि वो उसके जज्बात को नहीं समझता। कभी कभी ताना देती, तुम्हें माँ बाप की फिक्र है, मेरी नहीं। क्या मैंने तुम्हारे साथ जीवन बांटने का वादा नहीं किया था? दूसरी तरफ माँ सरला देवी अपनी पीड़ा में उसे पुकारती, बेटा, क्या तेरे पास बूढ़े बीमार माँ बाप के पास बैठने को दो पल भी नहीं? कभी कभी वो बेटे से नाराज होकर कहती, बहू को तो तुमने खुश कर दिया लेकिन हम पूरे कबाड़ हो गए क्या? क्या हमारे लिए तेरे पास वक्त नहीं? ये कहते हुए उनकी आंखें भर जाती। रोहित का दिल भीग जाता। वो खुद को दो हिस्सों में बटा हुआ महसूस करती। रिश्तेदार इस आग में घी डालने से पीछे नहीं। घर में जब कोई चाची या मौसी आती तो कहती, शादी के बाद सब अलग हो जाते हैं, तू क्यों बंधा है? बहू सह कह रही है तुझे अपना घर करना चाहिए। और जब कोई बुजुर्ग चाचा मिलते तो कहते, बेटा, माँ बाप का सहारा बेटा होता है, अगर तू ही दूर हो गया तो इनका क्या होगा? इन तानों और सलाहों ने रोहित का दिमाग और उलझा दिया था। ऑफिस का हाल भी खराब था। बॉस रोज डांटते कि उसका परफॉर्मेंस गिरता जा रहा है। कई प्रोजेक्ट समय पर पूरे नहीं हो पा रहे थे। वो चाहता तो काम पर ध्यान देता। नहीं यार, इसे सास ससुर ने पागल किया होगा। और ये बातें दिल में चुभती, क्योंकि सच था कि दोनों तरफ से पिस रहा था। रात को जब वो बिस्तर पर लेटता तो नेहा मोबाइल पर फ्लैट की जानकारी दिखाती, देखो ये अच्छा है, थोड़ा ले लो, हम अलग रहेंगे तो चैन से रहेंगे। मगर उसी वक्त दरवाजे के पार से माँ का खासना पिता की आवाज आती, जो उसे बुरे सपने की तरह लगती। उसे महसूस होता कि अगर वो अलग हो गया तो ये दोनों अकेले दम तोड़ देंगे और वो एक निकम्मा बेटा कहलाएगा। इस खींचतान के बीच घर का माहौल जहरीला हो गया। नेहा सरला देवी के बीच झगड़े होते हैं, कभी खाने को लेकर, कभी घर के कामों को लेकर। बीच में रोहित को खड़ा कर दिया जाता जैसे वो कोई पंच हो, लेकिन वो फैसला सुनाने की हालत में नहीं।
बस दोनों की शांत करने की कोशिश करता, मगर नतीजा ये कि दोनों गुस्सा उस पर ही निकालती। पिता रामनाथ चुपचाप अखबार पढ़ते, पर उनकी आंखें सब देख रही होती और उनका दिल अंदर से टूटता जाता कि उनके कारण बेटे की जिंदगी नर्क बन रही है। वहीं नेहा को लगता कि रोहित में जरा भी हिम्मत नहीं अपनी जिंदगी के लिए कोई बड़ा फैसला ले सके। उसे अपने दोस्तों के किस्से सुनाती, देखो राहुल ने शादी के बाद अलग फ्लैट लिया, अब गाड़ी भी आ गई, प्रमोशन भी हुआ है क्योंकि घर का टेंशन नहीं है, और एक तुम हो कि मम्मी पापा के इर्द गिर्द घूम रहे हो, इसमें तुम्हें क्या मिलेगा। रोहित अंदर से जानता कि नेहा गलत नहीं, मगर ये भी जानता कि माँ बाप को छोड़ना सही नहीं। वो खुद को दिन ब दिन कमजोर महसूस करता। कभी कभी सोचता कि काश उसके साथ कोई बड़ा हादसा हो जाए और वो हमेशा के लिए सो जाए, ताकि ये जिंदगी खत्म हो। लेकिन फिर माँ का चेहरा सामने आता, पत्नी की उम्मीदें याद आती। ऐसे में उसकी आंखें भर आती, तकिए में मुंह छुपाकर सिसकने लगता, मगर किसी को पता नहीं चलता। उसकी जिंदगी का सच ये था कि वो हर दिन चीते मर रहा था और किसी को इसकी खबर नहीं। रोहित की जिंदगी अब उस मोड़ पर आ चुकी जहां हर रास्ता उसे बंद दिखाई देता। नेहा का दबाव अल्टीमेट में बदल गया। एक रात जब झगड़ा अपनी हद पार कर गया तो नेहा ने रोहित की आंखों में देखा, या तो तुम अलग घर लेकर मेरे साथ रहो या फिर मैं मायके चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। अब मुझे ये अपमान और नहीं सहना। मैं हर रोज तुम्हारी माँ के ताने सुनूं। मैं भी इंसान हूँ, मुझे चैन से जीने का हक है। रोहित चुप रह गया, न बोल सका न रो सका। उसे चीर कर दो हिस्सों में बांट रही है। दूसरी तरफ माँ सरला की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। गठिया ने उनके पैरों को लगभग बेकार कर दिया और उनका बिस्तर से उठना मुश्किल हो गया। पिता रामनाथ भी दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहे थे। डॉक्टर ने कहा था कि उन्हें टेंशन से दूर रखा जाए, वरना दिल का दौरा कभी भी पड़ सकता है। लेकिन घर का माहौल ही तनाव से भरा था। ऐसे में वे चुपचाप कमरे में पड़े रहते, कभी अखबार उठाते, कभी खिड़की से बाहर देखते, मानो अपनी किस्मत से हार मान चुके हों। रोहित का दिल हर बार उन पीड़ित तकलीफ को देखता। ऑफिस का हाल बुरा था। बॉस ने एक दिन मीटिंग में सबके सामने डांटते हुए कहा, रोहित अगर अगले महीने तुम्हारा परफॉर्मेंस नहीं सुधरा तो तुम नौकरी से हाथ धो दोगे। ये सुनकर वो टूट गया, क्योंकि यही नौकरी उसके परिवार का सहारा था। लेकिन घर के तनाव ने उसकी मानसिक हालत बिगाड़ दी। कई बार वो अपने कागजों पर नजर गड़ाए रहता, पर कुछ समझ नहीं आता। फोन बजता तो चौंक जाता, जैसे हर तरफ से दबाव उसकी सांसें रोक रहा हो। समाज, रिश्तेदार भी उसकी मुश्किलें बढ़ाने में पीछे नहीं थे। जब जब कोई मिलने आता तो नेहा को समझाता कि वो अलग क्यों नहीं रहती, और माँ बाप को कहता कि बेटे को अपने हिसाब से जीने दो। नतीजा ये कि दोनों पक्ष भड़क जाते और झगड़े होते। मायके की औरतें जब तब नेहा से कहती, अब जमाना बदल गया है, तुम्हें परिवार अलग होना होगा। और यही बातें सुनकर नेहा और ज्यादा आक्रामक हो जाती। वहीं सरला देवी अपने कमरे से बड़बड़ाती, आजकल की औरतें तो बस बेटे को छीन लेती हैं, बहू को घर की रानी बना दिया, माँ बाप से पूछता नहीं। आखिरकार रोहित की आत्मा दबाव देने लगी। अब कई बार वो शराब की बोतल सामने रखकर सोचता कि सब खत्म कर दे, लेकिन फिर माँ का चेहरा, पत्नी का चेहरा आंखों के सामने आते और बोतल वापस रखता। उसकी हालत अब मानसिक रूप से बीमार हो चुकी थी। चेहरे पर मुस्कान गायब, बाल झड़ने लगे थे, आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिखते। सहकर्मी मजाक में कहते, भाई तुम बूढ़े लगने लगे। उन्हें क्या पता कि वो अंदर से हर पल टूट रहा है। नेहा ने अल्टीमेटम ने उसे बेचैन कर दिया। अगर पत्नी चली गई तो लोग कहेंगे निकम्मा पति है,
जिसने पत्नी का साथ नहीं दिया, माँ बाप को छोड़ देगा तो समाज उसे लानत देगा कि बेटा होकर माता पिता का सहारा नहीं बना। उसकी हालत उस आदमी जैसी हो गई जो नदी के बीच नाव में बैठा है, दोनों किनारे खींच रहे हैं, लेकिन नाव आगे बढ़ने का नाम नहीं, और ऊपर से तूफानी लहरें जान लेने को तैयार। कई बार वो ईश्वर से प्रार्थना करता, हे भगवान, या तो कोई रास्ता दिखाओ या मुझे उठा लो वरना मैं पागल हो जाऊंगा। लेकिन ईश्वर भी मौन थे। अब हालत इतने बिगड़ चुके थे कि दिन नेहा ने सचमुच अपना सामान पैक किया। मैं मायके जा रही हूँ, जब तक तुम कोई ठोस फैसला नहीं करोगे मैं वापस नहीं आऊंगी। और वो चली गई। माँ बाप देखते रहे। उनका दिल जानता था कि बेटे का जीवन बर्बाद हो रहा है, लेकिन वे अपनी सेहत के आगे असहाय थे। रोहित को लगा मानो उसके जीवन का सहारा छिन गया हो। पत्नी दूर चली गई, माँ बाप बीमार है, नौकरी पर संकट मंडरा रहा है। अब उसके सामने अंधेरा ही अंधेरा। वो सोच रहा था कि आखिर करे तो क्या करे, किसका साथ दे, और इस दर्दनाक खींचतान का अंत कहाँ जाकर होगा। नेहा के मायके जाने के बाद रोहित का जीवन सुनसान जंगल बन गया, जहां हर ओर अंधेरा था, मगर वो सन्नाटा और भी ज्यादा डराने वाला था। माँ सरला देवी का दर्द इतना बढ़ चुका था कि अब उन्हें चलने फिरने के लिए पूरी तरह किसी के सहारे की जरूरत पड़ती। पिता रामनाथ को डॉक्टर ने सख्त चेतावनी दी कि अगर दिल खास ख्याल नहीं रखा तो किसी भी वक्त बड़ा अटैक आ सकता है। ऐसे में रोहित ऑफिस से लौटते हुए माँ बाप की सेवा में लगता, दवा देना, खाना बनाना, घर के काम संभालना, सब कुछ उसी के कंधों पर। लेकिन ऑफिस की थकान और घर का बोझ उसकी हिम्मत तोड़ देता। कई बार थक कर कुर्सी पर बैठ जाता, आंखें बंद कर लेता, पर माँ की आवाज आती, बेटा जरा पानी दे, या पिता की पुकार, दवा का टाइम हो गया है। वो खुद को समेटकर फिर उठ जाता। दूसरी तरफ नेहा मायके में लगातार फोन करती, सोच लिया या नहीं, कब तक मैं यूं दूसरों के घर रहूंगी? अगर तुम्हें घर अलग लेना है तो बोलो, वरना नहीं आऊंगी। थोड़ा सब्र करो नेहा, माँ पापा की हालत बहुत खराब है। लेकिन नेहा के सब्र का बांध टूट चुका था। तुम्हें बस माँ बाप की चिंता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं। वो पत्नी का साथ नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन जिंदगी बीच के फाड़ रही थी। नौकरी पर संकट गहराने लगा। बॉस ने साफ कह दिया, परफॉर्मेंस ठीक नहीं हुआ तो अगले महीने निकाल दिया जाएगा। रोहित की रातें करवटों में कटती। नेहा की तस्वीर को देखकर आंसू बहाता। माता पिता की खांसती आवाजें सुनकर तकिए में मुंह छुपाकर रोता। हालत यहाँ तक कि एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त सड़क किनारे बैठ कर यार देर तक शून्य में ताकता रहा। उसके दिमाग में बार बार आता, शायद मेरा जीना ही सबके लिए मुसीबत है। अगर मैं ना रहूं तो अपनी अपनी तरह से सब जी लेंगे। हालत तब और बिगड़ गई जब एक रात अचानक पिता रामनाथ को सीने में तेज दर्द हुआ। रोहित उन्हें अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा कि ये दिल का गंभीर दौरा है, अगर थोड़ी देर हो जाती तो जान जाती। अस्पताल का खर्च उठाने के लिए रोहित को उधार लेना पड़ा, क्योंकि उसकी तनख्वाह दवाइयों और खर्च में पूरी तरह खत्म होती। ऐसे में नेहा का फोन बताया तो नेहा ने गुस्से में कहा, यही सब होगा, पूरी जिंदगी अस्पताल दवाइयों में कटेगी और हमारा सपना, हमारा भविष्य। रोहित के पास शब्द नहीं बचे, बस इतना बोला, नेहा सब्र करो, माँ पापा को छोड़ना मुमकिन नहीं। अगर तुमने एक महीने में कोई फैसला नहीं किया तो मैं वापस नहीं आऊंगी, और फिर चाहे तलाक क्यों न लेना पड़े। ये सुनकर रोहित पत्थर हो गया। उस रात उसने छत पर जाकर आसमान की ओर देखा। हे भगवान, आखिर मैं किसका साथ हूँ, पत्नी का या माँ बाप का? नीचे माँ कमरे में दर्द से करा रही थी। पिता ऑक्सीजन मास्क लगाए। फोन पर पत्नी की अल्टीमेटम गूंज रहा था,
रोहित समझ गया कि वक्त आ गया है कि कोई बड़ा फैसला लेना होगा, क्योंकि ये फैसला उसकी आत्मा को चीर देगा। चाहे पत्नी चुने या माँ बाप, एक पक्ष का दिल टूटेगा। इस दुविधा के बीच वो खुद से कह उठा, मैं लाचार बेटा हूँ, सचमुच लाचार, क्योंकि इस जंग में जीत किसी की नहीं होगी। उस रात जब अस्पताल से लौटकर रोहित ने पिता को बिस्तर पर लिटाया, माँ को दवा दी, तो ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे पत्थर से कुचल दिया। चारों ओर बस सन्नाटा, लेकिन दर्द की चीखें गूंज रही थी। नेहा की अल्टीमेटम कानों में हथौड़े की तरह थी। 1 महीने में फैसला करो वरना मैं वापस नहीं आऊंगी। माता पिता की कमजोर सांसें। उसका मन कह रहा था कि अब कोई एक ऐसा रास्ता चुनना पड़ेगा। अगले दिन ऑफिस पहुंचा तो बॉस ने कहा, रोहित तुम्हें समझना होगा कि कंपनी को परफॉर्मेंस चाहिए। तुम्हारे निजी झगड़ों से कंपनी को फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसे चलता रहा तो नौकरी जाएगी। ये सुनकर रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने घर लौटते हुए सोचा, अगर नौकरी गई तो माँ बाप की दवाइयाँ कैसे आएंगी और नेहा को वापस लाने की उम्मीद खत्म हो जाएगी। वो टूटकर बस फुटपाथ पर बैठ गया। देर रोता रहा। पास से गुजरते लोग देखते, कानाफूसी करते, परेशान है बेचारा, जिंदगी ने पागल कर दिया। उन फुसफुसाहटों ने उसकी हालत और बिगाड़ी। वो समझ चुका था कि ये खींचतान उसे कहीं न कहीं छोड़ेगी। रात को उसने माता पिता को सुलाया, खुद कमरे में बैठकर घंटों सोचता रहा। एक तरफ पत्नी, दूसरी तरफ भविष्य, दूसरी तरफ माँ बाप, उनका बुढ़ापा। अचानक दिमाग में ख्याल आया, क्यों ना मैं सबकी जिंदगी से दूर जाऊं। ना माता पिता को चिंता रहेगी, ना पत्नी को शिकायत रहेगी। लेकिन खिड़की से ठंडी आवाज उसे पिता की खांसी की आवाज सुनाई दी। माँ का कराहना, नहीं, अगर मैं चला गया तो ये दोनों अकेले मर जाएंगे। फिर नेहा की तस्वीर उठाई, उसकी मुस्कान देखी, और अगर मैं नेहा को छोड़ दूं तो वो सारी उम्र मुझे कोसेगी। ऐसे में समझ नहीं आ रहा कौन सा रास्ता सही है। अगले दिन नेहा से मिलने का निश्चय किया। मायके गया। नेहा ने देखते ही पूछा, क्या फैसला लिया है? रोहित खामोश रहा, फिर अधीमी आवाज में बोला, माँ पापा को इस हालत में नहीं छोड़ सकता, उनका सहारा मैं हूँ। ये सुनते ही उसका चेहरा गुस्से से भर गया। मतलब तुम्हें पत्नी की परवाह नहीं, माँ बाप ही सब कुछ है। ठीक है, तुम्हारी जिंदगी माँ बाप के साथ कटेगी, मेरे बिना। इतना कहकर दरवाजा बंद किया। रोहित का दिल फट गया, लेकिन वो जानता था उसने वही किया जो उसका फर्ज था। वो लौटा तो देखा माता पिता इंतजार कर रहे थे। माँ ने माथे को चूमते हुए कहा, तूने सही किया, पत्नी तो मिल जाएगी, माँ बाप नहीं। लेकिन रोहित के दिल में तूत चुभा, क्योंकि वो जानता था पत्नी नहीं आएगी। दिन बीतते गए। नेहा ने सचमुच तलाक का केस डाल दिया। समाज ने तरह तरह की बातें की। बेटे ने माँ बाप को चुना, अच्छा किया। पत्नी को छोड़कर मूर्खता की, अब जिंदगी भर पछताएगा। रोहित दोनों ओर चुप था। उसकी नौकरी आखिरकार छिन गई, क्योंकि वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। अब वो माता पिता के साथ छोटे मोटे काम करके घर चला रहा था। नेहा की याद हर पल सताती, लेकिन माता पिता की सेवा थोड़ी तसल्ली मिलती। उसने उनका साथ नहीं छोड़ा, हालांकि उसकी आंखों में अब खालीपन रहता। जिंदगी ने उससे सब छीन लिया। वो अक्सर सोचता कि अगर उसके पास 2 दिल होते तो शायद वो दोनों तरफ का दर्द बांटता। उसके पास एक ही दिल, और वो दोनों ओर से घायल हो चुका था। उसकी कहानी वहीं खत्म हुई जहां शुरू हुई, एक लाचार बेटा जो न पूरी तरह पत्नी का हो पाया, न माँ बाप का। जिंदगी ने ये सिखा दिया कि कभी कभी फैसले सही गलत ऊपर होते हैं, वे बस तकदीर के होते हैं। एक दिन मोहल्ले में गणेशोत्सव की तैयारी थी। सब लोग मिलकर चंदा इकट्ठा करने लगे। जब रोहित माता पिता को सहारा देकर गया तो कुछ लोग फुसफुसाने लगे, इस लड़के की बीवी भागी, माँ बाप का बोझ उठाकर घिसेगा सारी उम्र। बीवी सही कहती थी,
अगर घर लेना चाहिए था, वरना ये हाल ना होता। रोहित ने सुना, उसका चेहरा लाल हो गया, मगर उसने कुछ नहीं कहा। माँ की आंखें भर आईं, पिता का सिर झुक गया। उस रात रोहित ने सोचा, लोग चाहे जैसा कहें, उसे माँ बाप का साथ नहीं छोड़ना। लेकिन ये ताने उसकी आत्मा में जहर बनकर उतरे। तलाक की प्रक्रिया के दौरान नेहा ने बच्ची को दंड दिया। रोहित अंदर से टूट गया, क्योंकि वो पहली बार पिता बना, मगर बच्ची को गोद में लेने का हक नहीं। जब तूने अपनी पत्नी का साथ नहीं दिया, तो बच्ची पर भी कोई अधिकार नहीं। रोहित ने अस्पताल के बाहर खड़े होकर अपनी बेटी की झलक देखी और रो पड़ा। उसे लगा कि जिंदगी ने उससे उसका भविष्य छीन लिया। माँ बाप ने ढांढस बांधा, मगर रोहित जानता था उसकी आधी जिंदगी उस बच्ची की यादों में कैद रहेगी। नौकरी छूटने के पहले एक दिन ऑफिस में मीटिंग थी। जब रोहित की बारी आई तो उसका प्रोजेक्ट अधूरा था। बॉस ने सबके सामने कहा, अगर तुम्हें घर के झगड़े निपटाने हैं तो इस्तीफा दो। कंपनी को निकम्मों की जरूरत नहीं। पूरा ऑफिस हंस पड़ा। सास बहू के झगड़े में फंसा है बेचारा। ये सुनकर रोहित की आंखें भर आईं। उसी दिन उसने मन ही मन ठाना कि अब चाहे जिंदगी जैसे भी चले, वो माता पिता को छोड़कर पत्नी के पीछे नहीं भागेगा। दरवाजे पर नेहा बेटी को लिए खड़ी। एक बड़ा बैग जमीन पर था। रोहित, अंदर आने को नहीं कहोगे? रोहित बिना कुछ बोले एक तरफ हुआ। नेहा अंदर आई। सास के कमरे में जाकर ससुर के पैर छुए, सास के पैरों में बैठकर बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप लोगों का दिल दुखाया, इसलिए शायद भगवान ने मुझसे मेरा सुख चैन छीना। तलाक के बाद मैं और मेरी बेटी भैया भाभी को बोझ लगने लगे। भाभी की नसों में मेरी हैसियत नौकरानी जैसी। उन्होंने मुझे ताने गालियां दी, मेरा जीवन मुश्किल किया। भाभी रोज झूठे आरोप लगाकर भैया से जलील करवाने लगी। तब मुझे अपने घर का महत्व पता चला, जहां मैं इज्जत से अपनी मर्जी से थी। आप सबकी और रोहित की इच्छाएं मुझे नजर आने लगी, और तब मैंने फैसला किया कि मैं अपने घर परिवार को बचा सकी हूँ। इसलिए आज मैं हमेशा के लिए अपने घर आ गई। अगर आप और रोहित मुझे माफ कर देंगे तो मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी, वरना मैं जिंदगी भर आप लोगों की नौकरानी तक बनकर तैयार हूँ, क्योंकि मेरी समझ में आ गई है कि सबके साथ मिलकर रहने में सुख है। कहते हुए नेहा की आंखों से आंसू आ रहे थे। सरला जी ने अपने पास बिठाया, उसके सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखा और बोली, बहू, मैं भी तो चाहती थी कि तू बेटी की तरह हमारी सेवा करे, लेकिन तूने हमारे बेटे को हमसे दूर करने की जिद की तो हम टूट गए। लेकिन अब तू लौट आई है तो सब ठीक होगा। रोहित ने अनसहनी भरी नजरों से देखा, बेटी को लिया, उसे प्यार करने लगा। नेहा ने दवा लाकर माँ की सेवा शुरू की। पूरी रात उनके पास बैठी रही। ये देखकर रोहित की आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि पहली बार उसने महसूस किया कि नेहा उसकी पत्नी नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार बहू और पत्नी भी है। अब रोहित खुद को लाचार बेटा नहीं मानता। उसने सीखा कि जब पत्नी की समझदारी, माता पिता का आशीर्वाद मिले तो कोई परिवार टूट नहीं सकता। उसकी जिंदगी ने उसे सिखाया, रिश्ते त्याग, समझदारी, संतुलन से बचते हैं। नेहा के लौटने के बाद घर में बिखरे रिश्तों की डोर जुड़ गई। वो दिन परिवार के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। महीनों से जो घर चुप्पी और तनाव में था, उसमें अचानक हंसी की गूंज आई। जिस कमरे की दीवारें अब तक केवल झगड़े और तकरार तक थीं, वहीं अब रिश्तों का नया अध्याय लिखा जा रहा था। नेहा के चेहरे पर पछतावे की झलक थी। नेहा ने गहरी सांस लेकर कहा, माँ, मैं मानती हूँ कि मैंने अपने शब्दों से आपको चोट पहुँचाई, लेकिन मेरा इरादा कभी बुरा नहीं था। मैं बस चाहती थी कि रोहित पर जिम्मेदारियों का बोझ कम हो। अगर मेरी वजह से आपको कभी दुख मिले तो आप मुझे माफ कीजिए। सरला देवी का दिल पिघल गया। उन्होंने नेहा को उठाकर गले से लगाया।
उनकी आंखों से बहते आंसू शब्दों से ज्यादा कुछ कह रहे थे। वे फूट फूट कर बोली, हमें लगता था तू हमारे बेटे को दूर करेगी, लेकिन आज समझ आया कि तू उसका सहारा है। हम लोग बूढ़े हैं, सोच में पुराने हैं, लेकिन तू सहा वही आसान था। ये सुनकर वहां मौजूद रोहित एक अजीब सी राहत आ गई। उसे लगा जैसे वर्षों पुराना बोझ हल्का हो गया। रामनाथ जी जो चुपचाप सब देख रहे थे, उन्होंने पहली बार नर्म स्वर में कहा, घर में तूने आकर जो साहस दिखाया वो किसी और की बस की बात नहीं। उस रात परिवार ने बरसों बाद एक साथ खाना खाया। वही रसोई जिसमें तकरार की खटपट सुनाई देती, आज सुकून और अपनापन था। नेहा ने अपने हाथों से सास ससुर के लिए खाना बनाया। कौर खाते ही कहा, बहू तेरे हाथ के खाने में दवा से ज्यादा असर है। माहौल में हल्की हंसी गूंजी। दिन गुजरते गए और रिश्तों की खटास धीरे धीरे मिठास में बदलने लगी। रोहित को नई जॉब मिल गई तो नेहा ने खुद नौकरी शुरू करने का फैसला किया। वो चाहती थी कि रोहित अकेले जिम्मेदारियों का बोझ न उठाए। उसने घर और ऑफिस दोनों को संतुलित करना शुरू किया। सुबह ऑफिस के लिए निकलने से पहले वो घर का काम निपटाती, सास ससुर के लिए दवा नाश्ता तैयार करती, फिर मुस्कुराते हुए रोहित को विदा करती। रोहित जब शाम को आता तो नेहा का चेहरा, उसके शब्द उसे सारा थकान भुलाते। नेहा की समझदारी और धैर्य ने परिवार को धीरे धीरे एक नई दिशा दी। उसने रोहित से कहा, हमें सिर्फ बीते हुए झगड़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि अब घर कैसे बनाना है। अगर हम सब मिलकर योजना बनाएं तो हम एक नया घर ले सकते हैं, लेकिन माँ पापा को साथ रखकर। रोहित ने उसकी बातों में पहली बार ठोस समाधान देखा। उसे लगा नेहा उसका सहारा है। पूरे घर में खुशियों की बौछार आ गई। रामनाथ जी पोती को गोद में लेकर कहते, अब तो भगवान ने सब दे दिया, ये बच्ची हमारे घर की लक्ष्मी है। सरला देवी पोती को हाथों से लोरी सुनाती, उसके छोटे छोटे हाथ पांव चूमते चूमते रो पड़ती। धीरे धीरे परिवार ने एक छोटा सा नया फ्लैट लिया। इस फैसले में सबका योगदान था। रोहित और नेहा अपनी बचत लगाई, जबकि रामनाथ और सरला देवी ने अपनी पेंशन से मदद की। नया घर छोटा जरूर था, लेकिन उसमें प्यार और अपनापन इतना बड़ा था कि हर कोना सुकून से भर गया। वहां अब रोज छोटी छोटी खुशियां मनाई जाती। बेटी की किलकारियां, सास ससुर की हंसी, पत्नी की समझदारी ने घर को स्वर्ग बनाया। रोहित ने कहा, आज मुझे समझ आया कि मैं कभी लाचार नहीं था, मैं उलझनों में फंसा था। मेरी असली ताकत मेरी पत्नी नेहा की समझदारी, माँ पापा का आशीर्वाद है। अगर परिवार का साथ हो, सब एक दूसरे को समझे तो कोई मुश्किल तोड़ नहीं सकती। उस दिन नेहा की आंखों से आंसू बहे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। उसने मन ही मन कहा, शायद ये सफर कठिन था, लेकिन अब मेरा घर सचमुच आशियाना बन गया। तो ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।